जय हिंद साथियों, मैं भी कुलराज शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन। जैसा कि आपने देख लिया होगा, हम आपको बताने वाले हैं आपके सिलेबस, आपका जो आने वाला एग्जाम UPSC पैट, जैसा कि आप जानते हैं 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को कंडक्ट होना है। और इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम बताएंगे इसमें हमारी रणनीति क्या होगी, किस तरह की आगे की क्लासेस आपको चलने वाली हैं, और उसमें बीच बीच में मैराथन कैसे आपके लगेगी। दोस्तों, बात करते हैं आज की बात के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, UPSC ने एक नोटिफिकेशन और दिया है आज, जिसके ऊपर बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए जरा बच्चा, देखो ये तो कंप्लीट फाइनल है, कुछ पॉइंट्स में लेकर जिनके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं आज के बारे में। देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है हमारा UPSC महत्वपूर्ण सूचना क्या है। देखो दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि जो हमारी जो परीक्षा है ना, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं और क्या क्या बदलाव पहले जैसे हैं, उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखिए जरा, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को जो ये परीक्षा होनी है, ये डेट बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। इस डेट में कोई भी बदलाव, कोई भी इस तरीके का फेरबदल नहीं होना है। बच्चों की संख्या ज्यादा है, पिछली बार से बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चा, लास्ट क्लास जब UPSC पैट ने अपना एग्जाम कराया था तो बहुत ही कम टाइम दिया था फॉर्म सबमिट करने के लिए। लेकिन इस बार जानकारी और प्लस सिलेबस और बच्चे बहुत पहले से जागरूक थे इस पैट के लिए। तो बच्चा देखिए, आप हर बार की तरह हर बार से ज्यादा बच्चे, 3 गुना ज्यादा बच्चे यहाँ पर एंट्री हुए हैं। 37.58 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए बच्चा, जिनसे हमारा कंपटीशन है। अब कंपटीशन किस बेस पर होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, डेट फाइनल हो चुकी है 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। होगा कैसे कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। तादाद ज्यादा है तो शिफ्टों में इसको हमने डिवाइड किया है। 4 शिफ्ट यहाँ पर UPSC ने डिवाइड किया है, हमने तो नहीं किया है ना। चलो, तो 15 अक्टूबर में सुबह की शिफ्ट होगी और इवनिंग की शिफ्ट होगी। ठीक है, ऐसे 16 अक्टूबर में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आपका एग्जाम होगा, है ना। चलो, इसके बहुत जल्दी एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर है, किस टाइमिंग का टाइमिंग आपको जाना है। टाइमिंग वगैरह की भी जानकारी हमें यहाँ पर नहीं दी जाएगी, है ना। वो एडमिट कार्ड में आपको मिलाएगी, है ना। देखिए जरा आगे, सेंटर हो जाते हैं 1899 सेंटर लिस्टेड हो चुके हैं बच्चा। ध्यान रखेंगे आप, आपके यूपी के अंदर, यूपी की एग्जाम है स्टेट लेवल का है, तो यूपी के अंदर इसके सारे होंगे लिस्टेड होंगे ये। और कौन से कितने सेंटर बनाए हैं, 1899 सेंटर लिस्टेड किए गए हैं। कितने स्टूडेंट्स इसमें भाग लेंगे, 37.98 लाख, 37.58 लाख स्टूडेंट्स, है ना। देखिए जरा आगे, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, जैसे पिछली बार आपने देखा भी होगा, बहुत सारे पेपर लीक हुए लगातार। UPSI में भी बहुत सारी सूचना मिलने को आई कि यहाँ लीक हो गया, वहां लीक हो गया, इतने में पेपर बिक गया। इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, है ना, क्योंकि अधिकारी कई बार गड़बड़ी कर जाते हैं, है ना। आप कितना भी टाइट कर ले, लेकिन किसी ना कोई अपना जमीन बेच देता है। तो नकल के बहुत बड़े इंतजाम यहाँ पर इस बार करे गए हैं, है ना। ये खुद सूचना नोटिफाई की है आज इसके जो इसके जो हेड है ना, जो ये परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए जरा, तो बात करें यहाँ पर नकल के कड़े इंतजाम। अब कड़े इंतजाम क्या है ये देख लें आप। कड़े इंतजाम का मतलब क्या होगा, देखो हर बार आप परीक्षा सबसे पहले क्या आता है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें इसके बाद एक बुकलेट आती है और बुकलेट पे एक नंबर लिखा रहता है ना बच्चा। और जो आपका पेपर होता है, परीक्षा कॉपी जो होती है, जिसकी सील आपको बाद में खोलनी पड़ती है ना, जब पीरियड लग जाता है, तो वहां पर ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, ये वाला ABCD वाला। इस बार आपको वो नंबर नहीं मिलेगा उसके ऊपर, उसकी जगह क्या मिलेगा, आपको कोडिंग मिलेगी। 4 डिजिट का एक नंबर मिलेगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो याद रखना इन 37 के 37 लाख पर अलग अलग होगा। आप समझ रहे हैं हर बार कैसे करते थे, अभी तेरी की क्या थी, मेरी की क्या है, मेरे एग्जाम के पेपर की सम आंसर मिला लेते। लेकिन इस बार क्या होगा बच्चा, कोडिंग मिलेगी। आपका जो प्रश्न पत्र है ना, उस पर कोडिंग लिखी हुई मिलेगी। 4 मैंने क्या कहा, 4 या 6 डिजिट का आपको एक उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा मिलेगा प्रश्न पत्र के ऊपर, जिसको बहुत अच्छे से ध्यान से जांच परख के पढ़ के आपको कहां डालना है, अपनी OMR शीट के ऊपर डालना है। हर बार OMR शीट पे ये डालते थे ना, आप BCD डालते थे, लेकिन इस बार भैया नंबर मिलने वाला है, और नंबर में जो डिजिट होगी उनको बिल्कुल आके एकाग्र मन से खोल के देखना, है ना, क्योंकि बेटा उसी के आधार पे आपकी कॉपी चेक होगी। समझ में आ रही है बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई है। तो OMR शीट के ऊपर क्या डालेंगे आप,
इस नंबर को आपको डालना है जो नंबर लिखा हुआ मिलेगा, है ना। और बाकी इससे अलग कोई सूचना आएगी एडमिट कार्ड के बाद तो वो भी आपको बता दी जाएगी। अब बात करते हैं इससे आगे की। तो देखिए एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ये तो सब बंद ही होते हैं, जितने इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं इनको तो आप ले जाना ही नहीं है, तो इनको तो बचाना ही बेकार है। बात करते हैं व्हाट विल यू कंटेन। सेंटर पे आप क्या क्या ले जा सकते हैं अपने साथ। 2 घंटे पहले पहुंचना होगा भैया, याद रखना। जो मान लिया आपका पेपर 10 बजे से है तो आपको 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे तक अपने सेंटर के बाहर पहुंच जाना है। और सेंटर में एंट्री करने से पहले गेट पर स्लिप लगी रहती है, वहां से अपने रोल नंबर को बहुत अच्छे से मिलान कर लेना भैया। समझ में आ रही है बात, क्योंकि भीड़ बनती है इस पेपर में, क्योंकि बच्चा 37 लाख के आसपास है। समझ गए आप। अब जिस भी महानगर में जाएंगे, जिस भी नगर में पेपर देने जाएंगे, वहां पर भीड़ आपको मिलेगी, है ना, क्योंकि ऐसे लेवल का एग्जाम है जिसको हर कोई भरेगा भैया। आईएएस वाला भी बैठेगा और कांस्टेबल वाला भी बैठेगा। समझ गए आप। चलो जी, मास्क, सैनिटाइजर और आईडी की 2 कॉपी। जो भी आप आईडी लेके जाएंगे उसी की कॉपी होनी चाहिए, याद रखना। फोटोस्टेट 2 फोटोस्टेट आपके पास होनी चाहिए, मास्क और सैनिटाइजर भी होना चाहिए। चलो, ये नोटिफिकेशन पिछली बार के एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी चेंज होगा ना बेटा तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा इसी चैनल पे, हमारे ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस पे। चलिए जरा आगे की बात कर लेते हैं। 2 फोटो रखने आपको अपने साथ में अभी के, ज्यादा बचपन के नहीं रखने, हाल फिलहाल के फोटो रखने, 6 महीने 7 महीने पुराने चल जाएंगे। और उन फोटो के पीछे बॉल पेन से अपना नाम जरूर लिख देना, बॉल पेन से, जेल से नहीं, अपना नाम और रोल नंबर जरूर लिख देना। चलो जी, उसके बाद घड़ी आपको नहीं लेके जानी है भैया, घड़ी आपको नहीं लेके जानी है, बॉल पेन लेके जाना है ओएमआर वाला। जब आप स्टेशनरी वाले भैया की दुकान पर जाएंगे तो वहां बोलेंगे भैया ओएमआर वाला बॉल पेन दे दो। रोरिटो रिनोल्ड वगैरह के आते हैं, उनकी मोटी नहीं होती है। फायदा ये होता है आपको 1-2 बार घुमाना होता है, आपका गोला भर जाता है। समझ गए। चलो जी, ये 2 पेन रख लेना आप अपने पास, ब्लैक पेन से ही काम चल जाएगा। ब्लू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना फ्लूइड लेके जानी है ना ब्लेड लेके जाना है। कुछ बच्चे गोला गलत भर दिया जाता है, ब्लेड से हटाने लगते हैं, पूरी ओएमआर कैंसिल कर दी जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन तक हटक दिया जाएगा। समझ में आ रही है। ऐसी गलती बिल्कुल भूल के नहीं करनी है, ना फ्लूइड का इस्तेमाल करना है ना ब्लेड का इस्तेमाल करना है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चा, इतनी बात आपको क्लियर आ गई होगी। अब इससे आगे की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, हमारे काम की जो बात है जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं, है ना। चलो, क्या बात है काम की। अब देखो, थोड़ा सा मैं गियर बदलूंगा अपनी क्लासेस में तो आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा बच्चा, है ना। हाँ, वो शेड्यूल दिखाओ, क्या है शेड्यूल जी। देखें बच्चा, इस अर्जुन बैच में आप मेरे साथ आए थे और इसी बात को हम अब आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। कोई बुक नहीं खरीदनी, कुछ नहीं खरीदना है। हालांकि मैं आपको बुक भी बता दूंगा 1-2 दिन में, या आज ही बता दूंगा कौन सी आप सूटेबल कर सकते हैं सिर्फ अपने लिए। जैसे कि 20-25 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, ज्यादा दिन होते तो मैं आपको कुछ और बताता, लेकिन बहुत कम टाइम है। और देखो, मैं आपको केवल जीएस की तैयारी करा रहा हूं बेटा, बाकी जीएस से अलग, इसलिए मैं जो क्लास का शेड्यूल आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत ही लिमिटेड शेड्यूल मिलने वाला है। देखो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये अर्जुन बैच, और इसका टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, लक्ष्य है हमारा 15 और 16 अक्टूबर। कुछ बच्चों का 15 अक्टूबर में होगा शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में, और कुछ बच्चों का एग्जाम 16 अक्टूबर में होगा शिफ्ट 1 या 2 में। बच्चा, एग्जाम सेंटर जो आपने डाले होंगे उसके आसपास ही आपको एग्जाम मिलेगा। ज्यादा ग्रुप डी या एनटीपीसी की तरह आपको लखनऊ या कानपुर नहीं भागना पड़ेगा, है ना। आपके आसपास के 40-50-60 किलोमीटर के अंदर कोई जो कॉलेज आएगा वहां पर आपका एग्जाम हो जाएगा। देखिए जरा, सबसे स्टार्टिंग सुबह उठ, देखो मैं आपको एक ऐसा शेड्यूल बता रहा हूं जिससे आप और चीजें भी कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चा, मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ग्राफ तालिका के ऊपर बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपको बहुत जबरदस्त तरीके से, सिंपल टॉपिक है और खड़े 30 नंबर देके जाएगा, ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात। तो मैथ्स आप जहां से भी कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से करें, सुबह उठते ही मैथ्स पे लग जाए। समझ में आ रही है बात। नहाना धोना सब बाद में करेंगे। चलो, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है सुबह 10 बजे से। तो अभी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो का मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूं, है ना। लाइव का तो अलग से नोटिफिकेशन आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहली क्लास होगी हमारी सुबह 10 बजे,
हिस्ट्री की जो आपकी चल रही है उसको थोड़ा सा हम स्पीड लेवल अप करेंगे, है ना। जैसे मान लिया क्लास 40 मिनट की होती तो उसको 60 मिनट की कर देंगे, जो 60 मिनट की हो रही है उसको थोड़ा सा और 1 घंटा 30 मिनट या 2 घंटे की बना लेंगे, है ना, क्योंकि सिलेबस रफ्तार से लेके चलना है भैया। मात्र 20-25 दिन बचे हुए हैं, है ना, और प्रैक्टिस भी इसमें आपको डेली लगानी है। तो 10 बजे से मिस्ट्री की क्लास हो जाएगी, उसके बाद ज्योग्राफी हो जाएगा आपका 12 बजे से, जो रेगुलर क्लासेस आप लेंगे। उसके बाद करंट अपडेट्स। अच्छा, करंट अपडेट्स के लिए मैंने क्या किया है, वीकली करंट अपडेट मैं आपको कराऊंगा लाइव आके यहाँ पे बोर्ड पे। बाकी इससे अलग आपको करंट अपडेट पे ज्यादा टाइम नहीं ड्रॉ करना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। करंट की बात कर रहा हूँ, जीके जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चा, करंट की जो मैं बात कर रहा हूं, जो करंट अपडेट डेली दिन में 10 से 15 डायलॉग होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, जिसके लिए हम एक अलग से थंबनेल बना के लेके आते हैं, जो डेली आपको मिल जाएगा 1 बजे, दोपहर के 1 बजे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, हर चैनल पे ये पोस्ट आपको मिल जाएगी डेट वाइज। जैसे आज 20 तारीख है तो आज रात तक या आज दोपहर तक 20 तारीख की अपडेट मिल जाएगी। इसमें थोड़ा सा और सुधार कर लेंगे कि डे के डे आपको मिल जाए, और टाइम रहेगा इसका 1 बजे, उससे पहले नहीं मिलेगी। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे भैया 5 बजे से। प्रैक्टिस सेट में उनको आपको केवल क्वेश्चन देंगे, उनको मैं कराऊंगा नहीं, समझ में आ रही है बात। उस 5 बजे आप उसको प्रैक्टिस सेट को करेंगे, और याद रखना ठीक 7 बजे उसकी आंसर की मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। आप अपने अपने मार्क्स को चेक करेंगे, कितने कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो आप मुझको सेंड करेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है बच्चा। अब ये जो प्रैक्टिस सेट होगा, कुछ बोलेंगे भैया ये मैथ्स का होगा, ये हिस्ट्री का होगा, या पूरे के पूरे यूपी SSSC पेट का होगा, तो याद रखेंगे आप भैया ये किसी किसी दिन आपका टोटल जीएस का होगा, और ऐसा कर लेंगे एक दिन जीएस का और एक दिन कंबाइंड यूपी SSSC पेट का, या फिर ऐसा करेंगे 2 प्रैक्टिस सेट में डेली के इसमें डाल दिया करूंगा, करेक्शन कर लेंगे इसमें। एक जीएस का प्रैक्टिस सेट जिसमें 30 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे, जो मैंने करा दिया उसी में से आएगा, 1-2 पॉइंट इधर उधर से भी हो सकता है, उसको आप लोग संभाल लेंगे। समझ में आ रहा, सारे प्रैक्टिस सेट मेरे बनाए हुए होंगे, याद रखना, ठीक है। चलो बच्चे थोड़ा सा विश्वास करके देखें, आपको आपके मुकाम तक ना पहुंचा दिया ना, और 80+ हमारा टारगेट है, और 80 हमारा टारगेट रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको 95 लेके आने, आपको 90 लेके आने, नहीं, आप 80+ भी लेकर चलेंगे तब भी आराम से चीजों को क्वालिफाई कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात। चलिए बच्चा आगे की बात कर लेते हैं। टेलीग्राम पे शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएगा, जिसको आप अपनी कॉपी में लगाएंगे और उसको फिर मुझे काउंट करके चेक करेंगे। ठीक 2 घंटे बाद 7 बजे उसके आपके आंसर किया जाएगी, मिला के आप रखेंगे, ठीक है। उसमें नंबर आप अपने बताएंगे मुझको। उसके बाद पॉलिटी भैया, पॉलिटी की एक बेहतरीन क्लास आपको कल से मिलेगी, याद रखेंगे आप, और रात के 9 बजे से आपकी क्लास होगी, याद रखना रात के 9 बजे से ये क्लास आपकी होगी, रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसको जो टाइम मिलता है उस टाइम ये आपको वहां से देख करके आप इसको लिख सकते हैं। समझ, हैंड टू हैंड लिखेंगे तो चीजें ज्यादा आपको याद रहेंगी। किसी भी वीडियो की अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ नहीं मिल पाई है, डिस्क्रिप्शन में गलती से मिस हो गया है, नहीं डल पाई है, टेलीग्राम पे सीधा डाले, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये नीचे दिया गया नंबर मेरा है, याद रखेंगे आप, यही वाला नंबर ये लिखा हुआ है यहाँ पर 9634519461। इस नंबर पर सीधा, ये ऑफिस का नंबर है, मेरा नहीं ऑफिस का नंबर है, इस पर सीधा कॉल कर सकते हैं, वहां से आपकी जो भी समस्या होगी वो सारी समस्या आपकी सोल्व हो जाएगी, ठीक है बच्चा। तो याद रखेंगे आप इस अर्जुन बैच को जो हमने बनाकर चलाया था, याद करें वो पहला दिन जिसमें हमने आपको बताया था कि हम बनाएंगे आपको अर्जुन और दिलाएंगे आपकी सफलता के मुकाम तक, है ना बच्चा। देखो हमारा भी यही उद्देश्य है कि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और उस जगह पर पहुंचे जो सपना आपने और मैंने आज से कम 2 महीने पहले जब हमने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, ऑफिशियल VIP क्लासेस, और हमने पहला ही अपना ये बैच बनाया था अर्जुन बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है, फ्री में सारी क्लासेस होंगी। और देखिए हमको कितनी बड़ी खुशी होगी जब हमारे इस फ्री बैच में से हमारे से रिलेटेड 100, 200, 300 बच्चे अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे बच्चा, वो मंजर देखने वाला होगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है बात? तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कल से चलेंगे एक बड़े बेहतरीन बैच के साथ जिसमें सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। एक बात और बता देते हैं, कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स को लेकर परेशान हैं, तो इकोनॉमिक्स की क्लासेस में मैं लगाने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स में बेटा मैराथन के बेस पर करेंगे, समझ में आ रही है, 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस होंगी, और मात्र आप ध्यान रखेंगे टोटल 25-26 घंटे की क्लास में आपको पूरा इकोनॉमिक्स में कवर करा दूंगा। सीधे टॉपिक के ऊपर बात करनी है, बात करो।
प्रैक्टिस सेशन कोई नहीं भूलेगा, और याद रखें प्रैक्टिस सेशन में टेलीग्राम पे मार्क्स जरूर बताने हैं काउंट करके, है ना बच्चा। हाँ देखो इन सब चीजों आप रिप्ले करते हैं ना बातों का, तो सबसे हमको मोटिवेशन मिलता है और लेक्चर्स बनाने में। समझ में आ रही है बात मेरी टीम को भी? हाँ हाँ, ये जितने भी बैठे हैं ना टीम वाले, इन सबको भी क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो बनाएं और अच्छे से क्वालिटी दें, और सब ये करते हैं भैया इसमें ये चेंज कर ले, ये चेंज कर ले, है ना। ये सब होगा आपकी वजह से, क्योंकि आप ही हमारे मोटिवेशन के मकसद। जय हिंद, जय भारत।